नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या पंजाब में सियासी संकट टल गया है और सब कुछ ऑल वेल है। फिलहाल बात करने के लिए पंजाब के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं और रंधावा साहब ने कहीं ना कहीं सिद्धू साहब का हाथ पकड़ के शुरू से आखिर तक अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर आए हैं। रंधावा साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे और काफ़ी मीटिंग्स भी चली, दोनों तरफ नवजोत सिद्धू भी मीटिंग कर रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मीटिंग कर रहे थे, अब सिद्धू साहब अध्यक्ष बन गए तो सब ठीक है। बिल्कुल, आपने जो कहा ऑल इज वेल, कांग्रेस में हमेशा ही ठीक रहता है और जो कांग्रेस हाईकमांड डिसीजन लेती है वो हर एक कांग्रेस वर्कर से लेकर लीडर तक उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और ऑनर करते हैं। तो क्या हम मान लें कि इसमें कैप्टन अमरिंदर साहब की सहमति थी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आला कमान सबसे बात करता है? बिल्कुल, जो आपने देखा कि राहुल जी ने हमारे साथ मोबाइल पर भी बात की, उसके बाद कमेटी बनी, कमेटी के बाद फिर राहुल गांधी ने हम सभी से बात की और उसके बाद कैप्टन साहब से कमेटी ने 2 बार और सोनिया जी ने 1 बार बात की और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है। रंधावा साहब, आपका परिवार दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और मेरे ख्याल से आप बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री अभी कांग्रेस में हुई है और जो पुराने आपके साथ के कांग्रेसी हैं, शायद आपसे जूनियर भी हो सकते हैं, जैसे प्रताप बाजवा हैं, वो सब ये कह रहे थे कि सिद्धू साहब को इतनी जल्दी कमान नहीं देनी चाहिए थी, पहले टकसाली कांग्रेसियों को रखना चाहिए था लिस्ट में आगे। मेरे ख्याल के ये ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं मानता कि टकसाली होना, कई लोग टकसाली होकर भी कांग्रेस छोड़ गए, उनका क्या करेंगे? अच्छे अच्छे ओहदे लेकर, पोस्ट लेकर, जैसे सिंधिया फैमिली थी, पावर सारी इधर से ली कांग्रेस से, तो आखिर में वो बैक स्टैबिंग राहुल गांधी के साथ की, तो उसका क्या जवाब देंगे? और जतिन प्रसाद है, उनके पिताजी को कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया और सबसे छोटी उम्र में दोनों को, सिंधिया और जतिन प्रसाद को, दोनों को राहुल गांधी ने अपना दायां बायां बाजू समझकर उनको दोनों को मिनिस्टर बनाया, तो इसका कौन जवाब देगा? ये ऐसी बात नहीं है। लॉयल्टी होनी चाहिए पार्टी की तरह, लॉयल्टी चाहिए लीडर के साथ। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी बातें करते हैं, मेरे जैसा तो कह सकता है कि लॉयल्टी देखनी चाहिए कांग्रेस का, जो कह रहे हैं पहले वो अपने तरफ तो देख लें कि कैसे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सिद्धू साहब के अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ना तो कोई बधाई संदेश आया है, हालांकि अभी कोई नाराजगी भी नहीं आई है, तो क्या अब नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन साहब से मिलने जाएंगे, उनसे उन्हें मान मनोबल भी करेंगे? क्या आगे कब वो कार्यभार संभालेंगे? देखिए, कल तो मेरे ख्याल है कि अभी आएंगे, वो सिद्धू साहब आएंगे, प्रताप साढ़े त्रिपद बाजवा जी के वहाँ आ रहे हैं, वहाँ बैठकर हम करेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। पहले सबसे पहले तो दरबार साहब जाएंगे, दरबार साहब के बाद यहाँ आकर कार्यभार संभालेंगे, उससे पहले वो कैप्टन साहब से मिलकर आशीर्वाद लेने जाएंगे। आप भी साथ जाएंगे क्योंकि आप पूरे इसमें जो है साथ रहे पूरी कार्यवाही में? मेरी बात सुनिए, मेरी तो अभी परसों भी मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ फर्टिलाइजर के ऊपर, उससे पहले डेट वेवर के ऊपर भी हुई, जो लैंडलेस और ऐसी, तो मेरी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैं तो कभी भी जाता हूँ, मिलता भी हूँ, उनसे बात भी करता हूँ। ऐसी हमारी मिनिस्टर्स की कोई बात नहीं क्या हम मिलते नहीं है। सुख सरकारिया जी का आपने देखा होगा, पेपर में भी आया था, मिलकर आए, तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है, तो हमें तो कोई वहाँ रोक टोक ही नहीं है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, नवजोत सिंह सिद्धू ने आपकी सरकार के ऊपर, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ ही दिन पहले गंभीर आरोप लगाए थे बेअदबी को, नशे के मामले को, भ्रष्टाचार के मामले को, तो अब वो प्रधान बन गए हैं और उन्होंने मैनिफेस्टो में 2.5 साल वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, आपकी सरकार, क्योंकि आप बतौर अभी भी कैबिनेट मंत्री हैं, गंभीर आरोप लगाए थे, तो क्या ऐसे में अब उन आरोपों पर क्या वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से माफी मांगेंगे या फिर उन आरोपों जो उन्होंने लगाए थे उनको खत्म करवाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करेंगे? ये आपने जो कहा है बरगाड़ी के ऊपर, आपने मेरा भी स्टैंड देखा, मैं भी कहता रहता हूँ, नशे के ऊपर मैं भी बोलता हूँ। ये हेल्दी डिस्कशन है, ये बीजेपी नहीं है कि अगर हमने कुछ कहा तो मोदी साहब बाहर फेंकेंगे, ये आप नहीं है।
कि जो हैं केजरीवाल जी, वो उनके ऊपर कोई कर दिया तो चलो बाहर का रास्ता देखो। ये अकाली दल नहीं है कि डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, जहाँ हमें सभी को बोलने की आज़ादी है। मैं भी बोलता रहा हूँ, आपने देखा नहीं कि वहाँ मैंने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो अकेला सिद्धू का नाम लेना कि सिद्धू ने, हमने भी उठाए हैं मुद्दे के, जो वहाँ हाई कोर्ट में सील्ड कवर में रिपोर्ट पड़ी, क्यों नहीं अभी तक आई, क्यों नहीं उसकी आई, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की रिपोर्ट नहीं आई, जो पीपीए हुए हैं उनके ऊपर जिन ऑफिसर्स ने किए हैं उनका क्यों नहीं अभी तक इंक्वायरी हुई कि उन्होंने कैसे एमओयू साइन क्यों किए गए जो पंजाब का इतना नुकसान कर दिया। आप कह रहे हैं कि पंजाब, सुखबीर बादल ने कहा कि ये पंजाब जो है सरप्लस पावर है तो हम पाकिस्तान को करेंगे। इसने कहा था नहीं कि पाकिस्तान को बिजली, वो पाकिस्तान वाली बिजली पंजाब से कहाँ चलेगी? क्यों नहीं हमने उनको सरप्लस को क्यों दे, क्यों उनके प्लांट बंद पड़े हैं अभी तक, क्यों उनके वक्त जो थर्मल प्लांट के यूनिट हैं क्यों बंद हो गए? ये सभी हम बोलते रहे और बोलते रहेंगे। तो कैबिनेट मंत्री सुखी रंधावा हैं, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ पकड़कर और कहीं ना कहीं अध्यक्ष की कुर्सी तक वो खुद लेकर आए हैं और अब कह रहे हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो खुद नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास ना सिर्फ जाएंगे बल्कि उनकी सहमति के साथ उनका आशीर्वाद भी हासिल करेंगे।